जय श्री श्याम। जब सबने उसे चोर कहकर ठुकरा दिया। जब इंसान चारों ओर से हार जाता है, जब अपनों का भरोसा टूट जाता है, जब दुनिया चोर कहकर पत्थर मारती है, तब कौन देता है सहारा। मोहनपुर गांव की यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी दुकान उजड़ी, इज्जत लूटी गई, टांग तोड़ दी गई, लेकिन उसने अपने सांवरे सेठ का हाथ नहीं छोड़ा। क्या एक मामूली चूड़ी वाला सच में किस्मत बदल सकता है? क्या भक्ति सच में न्याय दिला सकती है? देखिए, आस्था, अन्याय और चमत्कार की यह रूह कंपा देने वाली कहानी, हारे का सहारा, मोहनपुर का रहस्य। आप देख रहे हैं कथा कहानी 13, हारे का सहारा, मोहनपुर का रहस्य। मोहनपुर गांव में जब सुबह की पहली किरण धरती को छूती तो सबसे पहले कन्हैया की झोंपड़ी से हरे कृष्णा की मधुर धुन सुनाई देती। कन्हैया एक सीधा सादा ईमानदार इंसान था। उसकी दुनिया बस 3 चीज़ों तक सिमटी थी: उसकी पत्नी सरिता, छोटा भाई गोलू और उसकी छोटी सी किराने की दुकान। उस सुबह कन्हैया अपनी फटी बनियान में बाबा श्याम की तस्वीर साफ कर रहा था। सरिता रसोई से निकली और धीमे स्वर में बोली, जी, घर में आटा खत्म हो गया है, आज दुकान से लौटते समय थोड़ा राशन लेते आइएगा। कन्हैया ने जेब टटोली, सिर्फ 2 रुपए का एक सिक्का। उसने मुस्कुराकर बाबा श्याम की ओर देखा और बोला, सरिता, चिंता क्यों करती है? मेरा सांवरा सेठ बैठा है, वह सबका हिसाब रखता है। तभी गोलू अंदर आया, भोला, भुलक्कड़, मासूम। कन्हैया ने प्यार और चिंता में उसे डांटा, गोलू, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कुछ काम सीखो। सरिता ने बीच में कहा, आप मत डांटिए, बाबा श्याम ने जैसा बनाया है वही सही है। एक दिन यही गोलू हमारा नाम रोशन करेगा। कन्हैया की दुकान कोई पक्की दुकान नहीं थी, लकड़ियों की एक टपरी। उसने मोरपंख चढ़ाया और दुकान खोली ही थी कि गांव का साहूकार जुल्मी मल अपने लठेतों के साथ आ धमका। कर्ज कब चुकाएगा? ब्याज बढ़ता जा रहा है। कन्हैया गिड़गिड़ाया, थोड़ा समय दे दीजिए, फसल खराब हो गई है। साहूकार हंसा, तेरा बाबा मुझे पैसे देगा? उसने लठेतों को इशारा किया। पल भर में दुकान उजाड़ दी गई, सामान सड़क पर बिखर गया। कन्हैया ने बस एक ही चीज बचाई, बाबा श्याम की तस्वीर। अगली बार पैसे नहीं मिले तो झोंपड़ी भी नहीं बचेगी, यह कहकर साहूकार चला गया। दुकान उजड़ने के बाद कन्हैया और गोलू मजदूरी करने लगे। पूरा दिन बोरी ढोने के बाद व्यापारी ने चाल चली और मजदूरी देने से मुकर गया। गोलू रोते हुए बोला, भैया, शायद मैं भूल गया। कन्हैया ने उसे सीने से लगाया, नहीं गोलू, तू नहीं भूला, यह दुनिया ईमानदारी भूल गई है। इसी बीच गांव में चोरियां शुरू हो गई। साहूकार ने पंचायत में जहर घोला, चोर गोलू है। एक रात गांव वालों ने गोलू को घेर लिया। कन्हैया उसे बचाने दौड़ा, लाठी पड़ी, टांग टूट गई। दर्द में भी कन्हैया के होठ हिले, जय श्री श्याम। अगली सुबह एक सांवला सा चूड़ी वाला दरवाजे पर आया, दीदी, कुछ दिन रहने की जगह मिल जाए। नाम बताया, रघु। उसने जड़ी बूटियों से कन्हैया की टांग पर मरहम लगाया। रात को भजन गाता, दिन में चूड़ियां बेचता, पर उसकी आंखों में कुछ अलग ही तेज था। एक रात रघु और गोलू ने देखा, गांव का मुखिया और साहूकार चोरी का माल ले जाते हुए। अगली पंचायत में जब रघु पर इल्जाम लगा तो उसने ठहाका लगाया। सीटी बजी, चारों ओर पुलिस। रघु बोला, मैं चूड़ी वाला नहीं, मैं अंडरकवर इंस्पेक्टर भालेराव हूँ। मुखिया और साहूकार गिरफ्तार हुए। सारा चोरी का माल बरामद हुआ। इंस्पेक्टर भालेराव ने कन्हैया के सामने सिर झुकाया, मैंने तुम्हारी भक्ति देखी है, दुख में भी तुमने श्याम को नहीं छोड़ा। कन्हैया को मुआवजा मिला, नई दुकान मिली, श्री श्याम कृपा एम्पोरियम। सरिता ने लंगर शुरू किया। गोलू अब समझदार मैनेजर बना।
कन्हैया बस इतना कहता, मैं तो निमित्त हूँ, चलाने वाला तो मेरा सांवरा सेठ है। मोहनपुर में अब एक ही आवाज गूंजती थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कन्हैया की कहानी हमें यही सिखाती है, सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, पर अंत में जीत उसी की होती है जो विश्वास नहीं छोड़ता। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, भक्ति का दरवाजा। अगर आपको भी विश्वास है कि हारे का सहारा बाबा श्याम है तो कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।